अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने उर्दू कॉमन पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं, यानी 12th में जो आम तौर पर कॉमन क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस हमारा 2017 से लेकर 2018, 19, 20, 21 के क्वेश्चन में 2017 को हमने यहाँ पर इंक्लूड इसलिए कर दिया है कि उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछे गए हैं। अलबत्ता जो भी पूछे गए हैं हम उन क्वेश्चन का यहाँ पर ज़िक्र करेंगे और इसके बाद फिर हम उन क्वेश्चन पेपर को भी आपके सामने डिलीवर करेंगे, आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आज हम कॉमन मारूज़ी सवालात मा जवाबात लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये आप समझ लें कि पिछले 4 वर्षों के कॉमन प्रश्न आए हुए हैं और ये हम इसमें आपको बताएंगे भी कि आम तौर पे इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं। ये अलबत्ता हर साल पूछे गए हैं तकरीबन, और ये आप जहन में रखिएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन पहला ही है कि हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से। आप देखिएगा कि बाद में भी आपको इन क्वेश्चन से हम 2-4 करेंगे, उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव बदल जाते हैं या तरीक़े बदल जाते हैं। तो इसका सही जवाब आप याद कर लीजिए इसको, हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन बी, इंशाइया से इसका ताल्लुक़ है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, नज़्म मेरा सफ़र किसकी तख्लीक़ है। ये अली सरदार जाफ़री की है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसको भी याद रखिए। इसी तरह से तीसरा प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अलग अलग तरीक़े से पूछे जाते हैं, आप अभी आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे। यूजेनो मोंताले किस ज़ुबान के शायर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इतालवी ज़ुबान के शायर हैं। इनको उसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसके बाद एक क्वेश्चन है, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी क्या कहलाती है। ये पहले ही चैप्टर से पहले लाइन से उठा कर दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसको खाका कहते हैं, ये खाका कहलाती हैं। इसीलिए खाका की डेफिनेशन ही करते हैं, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी किसका लिखा हुआ खाका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ये सब कॉमन क्वेश्चन से हैं, इनको आप ज़रूर एक मरतबा पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा और ये आपको याद हो जाएगा। ये इनमें से हर 100% हम आपको बता रहे हैं कि ये इनमें से आपको कम अज़ कम 10 से 15 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तौबा टैक्सिंग किसका अफसाना है। ये सादत हसन मंटू का अफसाना है, याद रखिए। इसी तरह से इब्राहिम सक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो कभी आपको इससे पूछ लेगा सक्का माने क्या है, या फिर पूछ लेता है इब्राहिम सक्का किसकी तख्लीक़ है, या फिर ये पूछा जाएगा सलाम बिन रज़ाक़ ने कौन सा अफसाना लिखा। इस तरह के क्वेश्चन आप आगे भी देखेंगे, इस तरह से पूछा जाता है। तो इब्राहिम सक्का क्या है, ये एक अफसाना है। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन है, मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। इसका ताल्लुक़ अगर पूछा जा रहा है तो अब ये बताइए कि, और यहाँ पर दे भी दिया किस सिन्फ़ से है, तो मैं यूनिवर्सिटी में इसका ताल्लुक़ खुद नविश्त से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से घुमाकर आपसे पूछता ही है। बाग़ो बहार क्या है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है दास्तान है बाग़ो बहार। इसी तरह से क्वेश्चन अभी देखा हमने, शुरू में देखा था यहाँ पर कि आपसे यहाँ पूछा गया हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है हिजरत किसका इंशाइया है, देख लिया आपने। तो इस तरह से पूछता ही है। ये अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है, अहमद जमाल पाशा ने ये इंशाइया लिखा है हिजरत। इसी तरह से क्वेश्चन है, मुतशायर किस शायर की नज़्म है। इसका सही जवाब क्या है, तो मुतशायर ये ज़फ़र कमाली की नज़्म है, इसका सही जवाब है। चलिए इस तरह से एक क्वेश्चन और भी जो आमतौर पे पूछा जाता है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। बता रहे हैं कि मट्टी का तेल किसका मज़मून है, या फिर कभी कभी ऐसा पूछा जाता है मट्टी के तेल का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ख्वाजा हसन निज़ामी। चलिए इस तरह से एक क्वेश्चन और है, भी हमने आगे भी देखा है, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। फिर ये भी पूछा जाता है वज़ीर आगा ने कौन सा मज़मून लिखा है। फिर ये भी पूछा जाता है इंशाइया क्या है, कि तख्लीक़कार कौन है। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इनका ताल्लुक़ वज़ीर आगा से है, तो इनका ताल्लुक़ किस मुल्क से है, पाकिस्तान से है।
चलिए, इस तरह से एक क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है। दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है? अकबर इलाहाबादी से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम यहाँ पर जिक्र किए हैं, उनको आप ज़रूर देखते रहें। आपको ये हम एक तरह से समझिए एग्ज़ाम के लिए क्लू दे रहे हैं। तो इनकी नज़्म है बर्क़ कलीसा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है ऐवान गज़ल किसका नॉवेल है? ऐवान गज़ल, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ऐवान गज़ल जीलानी बानो का है और जीलानी बानो से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए, आपको हमने बताया था सक्का के बारे में, तो यहाँ पूछ लिया है सक्का का माना क्या होता है? तो सक्का का माना होता है पानी पिलाने वाला। और कभी कभी तो इस तरह से भी पूछ लेता है पानी पिलाने वाला के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, इस तरह से आपको ये मालूम हो गया। अब ये देखिए, गुबार खातिर से रिलेटेड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने देखा। अब यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुबार खातिर क्या है? तो जवाब दे दीजिए, ये खतूत का मजमुआ है, ऑप्शन सी सही है। इस तरह से क्वेश्चन फिर यहाँ पर देख लीजिए, गुबार खातिर का मुसन्निफ़ कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो इस तरह से फिर यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से हम 4 साल के क्वेश्चन यानी 2021 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? इंशाइया से। अहमद जमाल पाशा इसके लिखने वाले हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि मट्टी का तेल किसका मज़मून है? ख्वाजा हसन निज़ामी का मज़मून है। इस तरह से फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तौबा टेक सिंह किसका अफसाना है? तो ये सादत हसन मंटू का अफसाना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? कभी कभी तो इनका शेर भी दे दिया जाता है, कभी कभी उनका तखल्लुस पूछ लिया जाता है, पहला तखल्लुस और दूसरा तखल्लुस। तो यहाँ पर याद रखिए, यगाना चंगेज़ी को गालिब शिकन कहा जाता है। यगाना चंगेज़ी का जो भी शेर दे तो उनके 2 तखल्लुस हैं, एक तो याज़ है और एक तखल्लुस उनका यगाना है। तो अगर आपसे पूछा जाए यगाना का पहला तखल्लुस क्या है? तो याज़ है। इस तरह से अगर पूछा जाए कि यगाना का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन है। क्वेश्चन अभी आप देख लेंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए, रजब अली बैग सुरूर से कौन सी किताब मंसूब है? कौन सी किताब मंसूब है? फसाने अजाइब है उनसे मंसूब। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए कि जो कि पूछा जा रहा, वज़ीर आगा ने लिखा है, उन्हीं के लाइन को उठा करके यहाँ पर दिया है और पूछ लिया है। इंशाइया निगार डॉट 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 तरीक़ेकार इख्तियार करता है कौन सा? यानी कहने का मतलब है कि ये गैर रस्मी तरीक़ेकार इख्तियार करता है। ये ऑप्शन सही है। अब देख लीजिए, बागो बहार से हमने कहा था, यहाँ पर फिर पूछ लिया है बागो बहार से रिलेटेड। कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला? तो उनको 500 रुपये का इनाम मिला था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से अब देख लीजिए उसी से रिलेटेड, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है? कहाँ वाक़ है? कलकत्ता में वाक़ है। ऑप्शन सी सही है। इसी तरह से देख लीजिए, सादत हसन मंटू ही वाले अफसाने से पूछ लिया है, भूषण सिंह किस अफसाने का किरदार है? तौबा टेक सिंह का किरदार है। अभी भूषण सिंह का असल नाम भी पूछेगा। इस तरह से फिर यहाँ पर देख लीजिए, बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से। ऑप्शन सी बी करेक्ट है। इस तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में भी पूछा जाता है, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? सैयद सुलेमान नदवी की किताब कौन सी है? सैयद सुलेमान नदवी ने कौन सा मजमून लिखा? या बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के तखालिक या फिर मजमून निगार कौन है? इस तरह के क्वेश्चन। तो ये पैदा कहाँ हुए हैं? गांव का नाम दिया हुआ है यहाँ देसना, तो देसना लिखिए। और उस वक्त का ज़िला जो है वो पटना पड़ता था, लेकिन मौजूदा ज़िला देसना किस में आता है? नालंदा में आता है। ये भी किताब में बता दिए गए, ये याद रखिएगा, आप इनसे रिलेटेड है। चलिए, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? तो ये जोश मलिहाबादी की है। जोश मलिहाबादी से मुतालिक अगर पूछा जाए, इनका असल नाम शब्बीर हसन है और इनसे रिलेटेड यही 2 क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जाते हैं। इस तरह से दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है? फिर यहाँ पर देख लीजिए वही चीज़ पूछ लिया, यहाँ पर बर्क़ कलीसा है। फिर अब यहाँ पर देख लीजिए ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में, सीपारे दिल किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। अब यहाँ पे एक वर्ड और देखिए, इसको 2-3 तरह से पूछ लेता है। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? इसका तो जवाब हो गया फ़तूर। लेकिन अब कई इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, फ़तूर की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए आप नाश्ता बता देंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है।
इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बाग़ बहार जैसी किताब का तर्जमा किया। इस तरह से एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो मीर अमन ने बाग़ बहार जैसी किताब का तर्जमा डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, जो उस वक्त फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, उन्हीं के राय पर इन्होंने ये किताब लिखी। और इनको अली हुसैनी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में मतलब प्रवेश करवाया था, इनको लाए थे, उनके तवस्सुत से ये फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन दाखिल हुए थे, वहाँ पर इनकी तकर्रुरी और बहाली हुई थी। यह आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से देख लीजिए, अब यहाँ पर वही क्वेश्चन जो हमने पहले बताया है, इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है? सलाम बिन रज़ाक का अफसाना है। अब फिर यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लिया है बाग़ बहार। बाग़ बहार क्या है? बाग़ बहार क्या है? तो ये दास्तान है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, जिलानी बानो का ताल्लुक़ किस शहर से है? पूछ लिया फिर कि जिलानी बानो का ताल्लुक़ किस शहर से है? तो हैदराबाद से, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि जिलानी बानो पैदा हुई हैं बदायूं में पैदा हुई हैं और हैदराबाद में इनके वालिद रहते थे, अल्लामा हैरत बदायूनी, वहाँ उनके साथ वो रहने लगी थी, तो इनका ताल्लुक़ वहाँ से हो गया। इसी तरह से अभी क्वेश्चन हम बता रहे थे आपको कि भूषण सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो देखिए कि टोबा टेक सिंह का किरदार है। फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया है वही कि यूजेनो मोंताले किस ज़ुबान के शायर हैं? तो इतालवी ज़ुबान के शायर हैं। अब ये क्वेश्चन तो कम से कम हर साल पूछा गया, इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप याद ही रखिएगा, हर हाल में याद रखिएगा। अकबर इलाहाबादी किस पर्चा के 9 रत्नों में शुमार होते हैं? किस पर्चा के 9 रत्नों में शुमार होते हैं? इसको याद कर लीजिए। अवध पंच के 9 रत्नों में शुमार होते हैं। ये हर साल पूछा गया है, किसी साल भी इसको छोड़ा नहीं गया। 17 में, 18, 19, 20, यहाँ तक कि 21 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ किसका मज़मून? ये भी हमने आपको बताया ऊपर, ये सैयद सुलेमान नदवी की मज़मून है। इसी तरह से मुतशायर किस शायर की नज़्म है? मुतशायर तो ज़फ़र कमाली की है। फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन है, सक्का के माने क्या हैं? सक्का के माने पानी पिलाने वाला। देख रहे हैं ऑप्शन जो है सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, उसी को नोट कर दिया है। ऐसे ही हर साल जो है हमने उसी हिसाब से सीरियल वाइज के हिसाब से ही हम यहाँ क्वेश्चन आपके सामने डाल रहे हैं। गुबार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? यहाँ पर फिर पूछ लिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। फसाने अजाइब किसकी दास्तान है? रजब अली बैग सुरूर की है। फिर यहाँ पर देख लीजिए जो हमने अभी ऊपर बताया, मट्टी का तेल किसका मजमून है? ये तो ख्वाजा हसन निज़ामी। और वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? पाकिस्तान से। देख रहे हैं 3 से 4 मरतबा पूछा। अब देखिए फिर पूछा जा रहा, अफसाना इब्राहिम सक्का में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया? तो अब यहाँ पर देखिए तो फ्लैशबैक की तकनीक का बिल्कुल ये भी इस्तेमाल हुआ, शूर की रॉ की तकनीक का। और फ्लैशबैक और शूर की रॉ ये दोनों सेम है। इसको इंग्लिश में फ्लैशबैक, उसी को उर्दू में शूर की रॉ कहते हैं। और इसको देख लीजिए समझाने के लिए तीसरा, सिलसिलेवार वाक़यात के बयान की तकनीक का बिल्कुल इस्तेमाल हुआ है। और ऊपर के सभी तकनीक का, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, तो इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से सादत हसन मंटू का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? किस सिन्फ़ से है? बुनियादी तौर पर वो अफसाना निगार हैं, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। वो गज़ल नहीं लिखते, वो ड्रामे नहीं लिखते, नज़्म निगारी नहीं करते। इस तरह से चलिए फसाने अजाइब के बारे में अब पूछा जा रहा है। रजब अली बैग सुरूर की किताब है फसाने अजाइब के शामिल निसाब क़िस्से में किस मुल्क के बादशाह का हाल-ए-ज़ार बयान किया गया है? तो उसमें बयान किया गया है तो वो यमन के बादशाह का हाल-ए-ज़ार बयान किया गया है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर फिर आ गया। मिर्ज़ा रजब अली बैग सुरूर की किताब है, कौन सी किताब है? फसाने अजाइब। अभी ऊपर क्वेश्चन था। अब यहाँ फिर वही यगाना चंगेज़ी के बारे में हमने कहा, इनमें से किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? हिजरत का ताल्लुक़ इंशाइया से है। फिर यहाँ वही क्वेश्चन, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के 9 रत्नों में शुमार किए जाते हैं? अवध पंच के। अब देखिए कि ऑप्शन सिर्फ इधर से उधर किया है। यूजेनो मोंताले किस ज़ुबान के शायर हैं? इतालवी ज़ुबान के शायर हैं। इंशाइया सिन्फ़, अब यहाँ पर भी डॉट 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 यानी देख लीजिए उसी से, वज़ीर आगा वाले से ही पूछा, ये अलग है। तो इसमें क्या है? शगुफ्ता मूड की पैदावार है। अब फिर क्वेश्चन पूछ लिया है बाग़ बहार से रिलेटेड, मीर अमन ने बाग़ बहार की तरफ से कितने रुपए इनाम पाया? कितने रुपए? 500 रुपये का इनाम पाया था। टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? तो
तौबा टेक सिंह, सादत हसन मंटू का अफसाना है। इब्राहिम सक्का क्या है, तो ये एक अफसाना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। फिर यहाँ पूछा मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो ख़ुद नविश्त से है। ये वो क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट किए गए, इन 4 सालों में पूछे गए हैं। 4 क्या समझ लिए 5 साल रिपीट करके पूछे गए हैं। इनको बार बार आप देखिए, इतनी बार देखिए कि ये याद हो जाए और इसको आप आंख बंद करके कर सकें। इससे हर साल हम समझते हैं कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन टकराते हैं और टकराते ही रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।